Hi, everybody. Let's have a quick revision on the 19th century American writers, the most important one. 19th century is known for the Romantic writers, the Transcendentalism. So, talking about some of the most important writers for your NET exam as a revision, as a part of your revision. Number one is Washington Irving, born in 1783, passed away in 1859. 1783. Second is Emerson, Ralph Waldo Emerson, born in 1803. So it's all chronologically, okay? सबसे पहले इरविंग 1783, सेकेंड नंबर पे एमर्सन 1803, थर्ड पे नैथनील हॉथोर्न 1804, एमर्सन के जस्ट बाद 1804 में नैथनील हॉथोर्न, उसके बाद एडगर एलन पो 1809 में, और फिर डेविड थॉरो, हेनरी डेविड थॉरो 1817 में, और फिर हर्मन मेलविल 1819 में, वॉल्ट विटमैन 1819 में, दोनों 1819 में है, मेलविल भी और वॉल्ट विटमैन भी, और फिर लास्ट में एमिली डिकिंसन 1830. तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. क्विकली एक बार फिर से इनकी क्रोनोलॉजी देखते हैं. सबसे पहले वॉशिंगटन इरविंग. आपने हमेशा स्टार्टिंग के राइटर्स, मिडिल के, लास्ट का स्पेशली याद रखना है ताकि क्रोनोलॉजी में एक अच्छा आपको याद रहे. ऑफ कोर्स सारे डेट्स हम याद नहीं कर सकते. सो वॉशिंगटन इरविंग 1783, एमर्सन 1803, एमर्सन के जस्ट बाद 1804 में हॉथोर्न, उसके बाद 1809 में एडगर एलन पो, 1817 में डेविड थॉरो, 1819 में हर्मन मेलविल, 1830 में जाके एमिली डिकिंसन. ठीक है. अब इनके मेजर वर्क्स सबसे इंपॉर्टेंट देखें अगर तो वॉशिंगटन इरविंग का कौन सा है? द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो. बहुत सारे हैं बट ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, वॉशिंगटन इरविंग. ठीक है. तो लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो उनका एक स्टोरी है. रिप वैन विंकल एक उनका स्टोरी है. उसके बाद एमर्सन की बात करें तो ही वॉज द लीडर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म 1803, लीडर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म. इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एक नेचर और है सेल्फ रिलायंस. हॉथोर्न का 1804 में. हॉथोर्न इज नोन फॉर एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ सिन. He is also known for exploring the themes of morality in his works. The Scarlet Letter, right? The House of the Seven Gables. उसके बाद एडगर एलन पो, you all know, he has written fiction, he has written detective stories, he has written poetry, everything. He is the pioneer of Gothic fiction also, and of course the detective stories. 1809, notable for The Raven, हमने क्लास में भी की थी. The Telltale Heart स्टोरी की बात करें तो द पर्लॉइंड लेटर. फिर आते हैं डेविड थॉरो 1817. ही वॉज द एडवोकेट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड नेचुरलिज्म. तो नेचुरलिज्म में थॉरो का नाम आएगा. नोटेबल फॉर राइटिंग वॉल्डन, सिविल डिसोबीडियंस. हर्मन मेलविल 1819. ही इज नोन फॉर complex narratives, and very complex themes also. सी पे इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं. नोटेबल वर्क इज़ मोबी डिक. एंड वॉल्ट विटमैन 1819. ही इज़ द फादर ऑफ फ्री वर्स पोइट्री. फ्री वर्स का जब नाम आता है तो वॉल्ट विटमैन का नाम आता है. माई बेबी. सो फादर ऑफ द फ्री वर्स पोइट्री एंड नोटेबल फॉर राइटिंग लीव्स ऑफ ग्रास. फिर एमिली डिकिंसन, ब्यूटिफुल पोइट्री. 1830 में शी वॉज बॉर्न. Very reclusive kind of a poet and a lot of existential themes. Famous for some untitled enigmatic poems. ठीक है. So this is 19th century American writings का आपका revision.